लाल किला का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1648 में करवाया था। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और यह मुगल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा यहां से राष्ट्र को संबोधित किया जाता है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 में अपनी मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में किया था। यह 9 मंजिला स्तंभ 122 फीट ऊंचा है और इसमें हिंदू देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां हैं। इसे भारत के वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान। रणकपुर जैन मंदिर 15वीं शताब्दी में बना था और यह जैन धर्म के तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर में 1444 खंभे हैं और सभी खंभे अलग अलग डिजाइन के हैं। इसे भारत के सबसे सुंदर जैन मंदिरों में से एक माना जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो का निर्माण 2500 ईसा पूर्व में हुआ था और यह सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। यह विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यहां पाए गए स्नानागार, घर और पानी की निकासी प्रणाली सभ्यता की उन्नति को दर्शाते हैं। रानी की वाव गुजरात। रानी की वाव एक शानदार बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है जिसे 11वीं शताब्दी में रानी उद्यमती ने बनवाया था। यह बावड़ी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और इसकी दीवारों पर इंट्रिकेट मूर्तिकला है। इसे पानी की भंडारण व्यवस्था और कला के अनूठे उदाहरण के रूप में देखा जाता है। जंतर मंतर जयपुर। जंतर मंतर को महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। यह दुनिया के सबसे बड़े खगोलीय वेधशालाओं में से एक है और इसमें सटीक गणना के लिए बड़े बड़े यंत्र लगे हैं। यहां पर स्थित सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की संडायल है। चांद बावड़ी राजस्थान। चांद बावड़ी भारत की सबसे गहरी और बड़ी सीढ़ीदार बावड़ियों में से एक है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ और इसमें लगभग 3500 सीढ़ियां हैं। बावड़ी को गर्मियों में ठंडक बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने 1601 में अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 54 मीटर है जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे दरवाजों में से एक बनाता है। इस दरवाजे से फतेहपुर सीकरी की भव्यता को देखा जा सकता है। कांग्रेस हॉल बंबई। कांग्रेस हॉल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यहां 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। यह स्थल आज भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में खड़ा है। चारमीनार हैदराबाद। चारमीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इसे प्लेग की महामारी से शहर की रक्षा के लिए बनवाया गया था। यह 4 मीनारों से घिरा हुआ है और यह शहर का प्रमुख प्रतीक है। गोलघर पटना। गोलघर का निर्माण 1786 में ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने कराया था। इसका उपयोग अनाज संग्रहण के लिए किया गया था। इस गोल इमारत की अनोखी संरचना पर्यटकों को आज भी आकर्षित करती है। जगन्नाथ मंदिर पुरी। जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ की विशेषता यह है कि मंदिर के ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराते हैं। हर साल यहाँ प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र। एलिफेंटा की गुफाएं भारत की प्राचीन चट्टानों में तराशी हुई मूर्तियों का अद्भुत संग्रह हैं। यहाँ स्थित 3 मुखी शिव की मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। ये गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं और मुंबई के पास स्थित हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान महारानी विक्टोरिया की याद में हुआ था। यह संगमरमर से बनी हुई अद्वितीय इमारत है।
यह भारतीय और पश्चिमी वास्तुकला का मिश्रण है और इसे देखने हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। कृष्णा मंदिर, उड़ीसा। कृष्णा मंदिर को 10वीं शताब्दी में गंग राजवंश के राजा ने बनवाया था। इस मंदिर की खासियत इसका सूर्य के प्रकाश की दिशा के अनुसार डिजाइन किया गया शिखर है। यह मंदिर भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं को समर्पित है।